जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सुनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगंतम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरोर् श्री पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयूलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलिशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमां श्रीखंडम नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याजमातन्वते नमस्ते देव देवेश कामपाल नमोस्तुते संकर्षणायानंदाय साक्षात् रामाय ते नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंदमते दयान्द्रा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव शरणागत नारायण। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत परम सिद्धांत और परम मधुर लीला ग्रंथ आदि लीला में 15वां परिच्छेद प्रारंभ कर रहे हैं। हर भक्ति विलास में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने निरूपण किया है कि कुमना सुमन स्वम ही याति यस्य पदाब्जेयो समुनोर्पण मात्रेण तम चैतन्य प्रभुं भजे। कि सुमनार्पण मात्रेण मन रूपी सुंदर पुष्प का यदि समर्पण किया जाए तो जो कुमना दुष्ट मन वाले हैं वे भी सुमन स्वम ही जानते, सुमन रूपता को प्राप्त कर लेते हैं, वे भी सुंदर मन वाले बन जाते हैं। खोटे मन वाला व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है यदि चित्त रूपी पुष्प को श्री गौर हरि के चरणों में कोई समर्पित कर दे। ऐसे
श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणारविंद में हम वंदना कर रहे हैं। श्रीमद् महाप्रभु की पौगंड लीला जो है, उस पौगंड लीला का इस परिच्छेद में सूत्र वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम वंदना इष्ट की। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त। श्री गौर हरि की जय हो, परकर की जय हो। गौर हरि के प्रेम का के भंडारी श्री नित्यानंद प्रभु, उनकी जय हो। ज्ञान का विस्तार करने वाले और महाप्रभु का आविर्भाव कराने वाले हुंकार पूर्वक महाविष्णु स्वरूप श्री अद्वैत चंद्र की जय हो। और अपूर्व रूप से परम बदान्य उदार गौर भक्त वृंद, उनकी भी जय हो। पौगंड लीला सूत्र कौरिय गणन। अब पौगंड लीला माने 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की श्री महाप्रभु की जो लीला है, उसकी अब सूत्र रूप में वर्णन कर रहे हैं। उनका संक्षेप में वर्णन करेंगे। कुछ लीलाओं का वर्णन किया जा चुका है श्री वृंदावन दास जी के द्वारा। जो लीला वहां पर वर्णन कर दी गई है, उनको संक्षेप में कहेंगे। उनमें जो विशेष व्याख्या के अंश हैं, उनको विस्तार पूर्वक कहेंगे। और जो लीला वहां पर वर्णन नहीं की गई, श्री वृंदावन दास जी महाराज चैतन्य भागवत में श्री नित्यानंद लीला के आवेश में जहां नित्यानंद लीला का वर्णन करने लगे और श्री महाप्रभु की लीला ध्यान से उतर गई, भूल गए, उन लीलाओं का विशेष रूप से वर्णन करेंगे। अब ये श्रीमद् महाप्रभु की विवाह आदि लीला का वहां पर बड़ा सुंदर श्रीमद् चैतन्य भागवत में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। पौगंड लीला सूत्र कौरिय गणन। अब पौगंड लीला के सूत्र का हम की गणना कर रहे हैं। पौगंड वय से प्रभु मुख्य अध्ययन। पौगंड वय में मुख्य रूप से विद्यार्थी बनकर के प्रभु ने अध्ययन किया, उस अध्ययन लीला का वर्णन कर रहे हैं। पौगंड लीला कृष्ण चैतन्यस्याति सुविस्तृता विद्यारंभ मुखा पाणिग्रहणांता मनोहरा। ये पौगंड लीला श्री चैतन्य कृष्ण देव की अत्यंत सुविस्तृत है और विद्यारंभ मुखा, इसमें विद्या का आरंभ हो रहा है। विद्यारंभ से लेकर के विद्यारंभ मुखा माने विद्यारंभ से लेकर के और श्री महाप्रभु के पाणिग्रहण तक की जो लीला है, ये पौगंड लीला है। श्री महाप्रभु की पट्टी पूजा करा करके, अक्षर ज्ञान करा करके श्री उनके हाथ में खड़िया दी। महाप्रभु जल्दी से लिपि को समझ गए। लिपि के द्वारा ही भाषा का में प्रवेश की प्राप्ति होती है। लिपि माने हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका जो अंकन किया जाता है, उस अंकन करने का नाम लिपि है। उसको कहीं कागज के ऊपर जो अंकित किया जाए उसका नाम लिपि है। लिपि के द्वारा ही भाषा में मुख्य रूप से शिक्षण में प्रवेश होता है, भाषा में प्रवेश होता है। और श्री महाप्रभु ने 12 संयुक्त अक्षर वहां तक को बहुत जल्दी समझ गए। केवल आई नहीं, वर्ण और जो स्वर और वर्ण उनको ही नहीं समझा, बल्कि आगे के जो संयुक्त अक्षर हैं, उन संयुक्त अक्षरों को भी श्री महाप्रभु बहुत जल्दी समझ गए। हमारे नाभि से या फेफड़ों से
जो हवा निकलती है वो वायु ही उठ करके श्वास नली के माध्यम से कंठ में आती है। कंठ में स्वर तंत्रियां हैं, जैसे वीणा के जिनमें हल्के हल्के ताल होते हैं, ऐसे ताल होते हैं। जब वायु प्राणवायु आ रही है और प्राणवायु उन तारों को झकोरती हुई निकलती है तो उनसे झंझनाहट उत्पन्न होती है। जहां संकोच न हो और उन तारों को हल्के से झकोरते हुए निकल जाए, उसको हम कहते हैं स्वर। ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उसको कहा जाता है स्वर। जहां वह स्वर तंत्रियों को विशेष रूप से झकझोरती है, ज्यादा झकझोरती है, उसका नाम है व्यंजन। यह है भाषा विज्ञान की परिभाषा। परंतु व्याकरण की परिभाषा है कि जिन ध्वनियों का हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं उनको हम कहेंगे उनको हम कहेंगे स्वर, और जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता उनको हम कहेंगे व्यंजन। परंतु ये परिभाषा उतनी वैज्ञानिक नहीं है। परिभाषा वही है कि जहां स्वर तंत्रियां विशेष रूप से कंपित हों उसका नाम है व्यंजन। जहां स्वर तंत्रियां कंपित नहीं हैं और प्राणवायु आराम से निकल रही है उनका नाम है स्वर। आ ई उ ऋ ऋ ए ऐ ओ औ ये स्वर हैं। जब कुछ श्वास मुख से निकलती है और कुछ श्वास नासिका से निकलती है, कंठ में जो काकू है वो बीच में है अधर, और वो नासिका के मार्ग को बंद नहीं कर रहा है, बीच में ही अधर है। तो कुछ श्वास कंठ से निकल रही है और कुछ नासिका से निकलती है। ऐसी ध्वनियों को हम कहते हैं आनुनासिक। उन आनुनासिक ध्वनियों को कहीं हम विशेष रूप से उनको अनुस्वार के द्वारा प्रकट करते हैं। तो अनुस्वार के द्वारा उनको प्रकट करते हैं। जहां पर दो व्यंजन मिलकर के प्रस्तुत होते हैं उन ध्वनियों का नाम है संयुक्त ध्वनि, और उनको ही कह रहे हैं 12 फला। यहां पर मुद्रण किया गया 12 फला संयुक्त ध्वनियां। उन संयुक्त ध्वनियों को प्रकट किया गया। श्रीमद् महाप्रभु उनको भी जल्दी से सीखना और बोलना जल्दी से सीख गए हैं। फिर श्रीमद् महाप्रभु ने व्याकरण पढ़ना शुरू किया। वेद के 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प निरुक्त, शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये वेद के 6 अंग हैं। शिक्षा का तात्पर्य है कि जहां बोलने का ठीक स्थान स्थापित किया जाए उसका नाम है शिक्षा। कि कौन सा स्वर किस स्थान से प्रकट होगा उसको शिक्षा कहते हैं। अर्थात जो प्राणवायु निकल रही है और कंठ में आई, कंठ की तंत्रियों को उसने झंकृत किया, अब कंठ को यदि भींचा जाएगा तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी, उस भींचने पर उस ध्वनि में जो अंतर आएगा उस ध्वनि को हम कंठ ध्वनि कहेंगे। जैसे अ गले से निकल रहा है, क ख ग घ ङ, ये सारी ध्वनियां कंठ से निकल रही हैं। ई यह तालू से निकलने वाली ध्वनि है। ऐसे च छ ज झ य, ये सब तालू से जब प्राणवायु को अवरोध प्रदान किया गया, जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसमें तालू से जब अवरोध प्रकट किया गया तो वे ही तालव्य ध्वनि कहलाई। जब मूर्धा उनसे अवरोध उत्पन्न किया गया तो मूर्धा से अवरोध प्रकट करने पर जीव जहां पर कुछ पलट करके झटके से गिरे
उसका नाम है मूर्धन्य ध्वनि। जैसे ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धन्य ध्वनि है। इसी तरह से फिर ओष्ठ ध्वनि है, प फ ब भ म या त थ द ध न, ये दंत ध्वनि है। दांतों से यदि कहीं बाधा उत्पन्न की गई तो उन ध्वनियों को दंत कहेंगे। तो शिक्षा का मतलब है किसी ध्वनि के स्थान का निर्धारण करना। कल्प का तात्पर्य है कि यज्ञ की वेदी कैसे बनाई जाए, उनकी जो विधा है उसको स्थापित करने वाली शास्त्र की, वेद की विधा, उसका नाम है कल्प, शिक्षा कल्प। निरुक्त का तात्पर्य है कि किसी शब्द के द्वारा क्या अर्थ प्रकट हो रहा है, उसकी क्रिया, उसकी मूल रूट वर्ब, जो मूल क्रिया है, धातु है, उस धातु को अपना करके उस वस्तु के अर्थ को पकड़ना, इसको हम कहेंगे निरुक्त। जैसे देव शब्द क्यों कहा, बोले दीप्ति जो धातु है उससे जो बने, देवनाथ, द्योतनाथ, दीपनाथ, देव, तो देव शब्द क्यों बना, द्योतन से, दीपन से। तो जहां पर किसी वस्तु की अर्थ क्यों प्रकट हुआ, वो एटमोलॉजी प्रकट की जाए, उसका नाम है निरुक्त। तो शिक्षा कल्प निरुक्त। व्याकरण का तात्पर्य है कि जहां भाषा का परस्पर, शब्दों के परस्पर संबंध वाक्य में और प्रकृति प्रत्यय का जिसमें निर्धारण हो, उसका नाम है व्याकरण। कि रम धातु है, उसमें घय प्रत्यय लग करके राम शब्द बना। तो प्रकृति प्रत्यय का जिसमें विचार किया जाए और जिसमें शब्द के साथ में प्रकृति के साथ में जहां प्रत्यय को जोड़ करके उनके अर्थों में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को जाना जाए, इसका जिसमें विचार हो, उसका नाम है व्याकरण। ज्योतिष का तात्पर्य है कि दृश्यमान जो नक्षत्रगण हैं उनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है। ज्योतिष के दो भाग हैं, एक है दृश्य ज्योतिष और दूसरा है फलित ज्योतिष। जो दृश्य ज्योतिष है उसका हमारे जीवन के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह बताने वाला शास्त्र ज्योतिष है। और छंद का तात्पर्य है अपने भावों को कहीं मधुर रूप में ढांक करके, किसी बंधन में बांध करके उनको प्रस्तुत करना, एक निश्चित सांचे में ढाल करके किसी वस्तु को प्रस्तुत करना, उसका नाम है छंद। इनमें शिक्षा घ्राणस्तु वेदस्य, शिक्षा को वेद की नाक कहा गया, वेद पुरुष की नाक कहा गया। उससे किसी वस्तु को सीखा जाएगा, सूंघा जाएगा। हस्तो कल्पोथ कल्पेते, कल्प जो है वो हाथ है। ज्योतिषा नयनम चक्षु, ज्योतिष जो है, ज्योतिष शास्त्र, उसको नेत्र बताया गया है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण जो है वो मुख है। व्याकरण के माध्यम से ही भाषा को समझा जाता है। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु गंगादास पंडित इनके पाठशाला में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। श्रवण मात्र कंठे कई सूत्र वृत्ति गौण, उस समय श्री महाप्रभु ने सूत्र वृत्ति इनको सबको आपने श्रवण मात्र के द्वारा ही जान लिया। व्याकरण में भगवान पाणिनि ने सूत्रों की रचना की। वररुचि जो हैं उन्होंने उसमें वार्तिक प्रस्तुत किए और पतंजलि उन्होंने महाभाष्य प्रस्तुत किया। पाणिनि, वररुचि और पतंजलि, इन तीन को ऋषि कहा गया और इनके वचन सर्वदा सर्वदा
अत्यंत अत्यंत आदरणीय होकर के विराजमान हुए और इन ऋषि वचनों को कहीं परम आदर प्रदान किया गया। तीनों के वचनों को अत्यंत आदर प्रकट करते हुए विराजमान हुआ। तो गंगादास पंडित स्थान में पढ़े व्याकरण। गंगादास पंडित जी के स्थान पर श्रीमद् महाप्रभु व्याकरण पढ़ने के लिए भी पधारे और श्रवण मात्र से सूत्र की वृत्ति इन सब को वे याद कर लेते हैं। वृत्ति माने सूत्र का अर्थ। सूत्र की तरह ही वार्तिक और वार्तिक की तरह ही कहीं आगे जो भाष्य हैं उन भाष्यों को भी ग्रहण कर लिया। तो सूत्र और वृत्ति में जो भाष्य है वो भाष्य भी आ जाए। वृत्ति में मुख्य रूप से भाष्य और उसके पीछे की व्याख्या, ये सब श्रीमद् महाप्रभु बहुत अच्छी तरह से श्रवण मात्र करने से शुद्ध रहे, एक बार सुनने से ही आ जाए। परंतु विद्या के विषय में एक बात कही गई कि गुरु मुख से प्राप्त होने वाली विद्या जितनी फलीभूत होती है उतनी बढ़िया से बढ़िया, यदि कोई गाइड बुक लेकर के और पढ़े तब भी वो विद्या फलीभूत नहीं होती है। क्लासरूम स्टडी की अपनी महिमा है। एक सामान्य से अध्यापक के द्वारा क्लासरूम स्टडी में क्लासरूम में जो कुछ भी पढ़ा जाएगा वह जीवन में जितना प्रभावशाली और जितनी गहराई के साथ में उतरता है, वह एक बड़े से बड़े महामहोपाध्याय प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई पुस्तक को पढ़ने से वो विद्या उतरती नहीं है। क्योंकि क्लासरूम स्टडी में अध्यापक और विद्यार्थी इनके साथ में आत्म संबंध कहीं जुड़ता है, व्यक्तिगत संबंध भी जुड़ता है। इसलिए व्यक्तिगत संबंध जोड़ने पर जो विद्या की प्राप्ति होती है वो विद्या स्थायी होकर के विद्यमान होती है, जबकि किताब में पढ़ी हुई विद्या पूरी तरह से, क्योंकि उसमें कृपा कम होती है, होती तो है बिना, जब तक किताब की पढ़ने के लिए बैठेंगे उसके प्रति आदर का भाव नहीं है तब तक वो किताब की विद्या भी नहीं आएगी। गुरु के प्रति आदर, शिक्षक के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, परंतु विद्यार्थी और शिष्य इन दोनों का जो नेत्र संबंध होता है, नेत्र दीक्षा होती है, उस नेत्र दीक्षा के द्वारा जो विद्या समझ में आती है वो किसी दूसरे माध्यम से समझ में नहीं आती है। इसलिए ऑनलाइन स्टडी उतनी काम नहीं करती है जितनी कि साक्षात जो स्टडी है वो क्लासरूम स्टडी जितनी काम करती है उतनी ही वो किताबी और वन नाइट स्टडी वो उससे भी काम नहीं चलती है कि मैंने बस छोटा सा ले लिया, खरीद करके कुंजी ले आए, उससे काम नहीं चले। अध्यापक जो है वो अध्यापक के साथ में बैठ करके ही पढ़ने से विद्या कहीं फलीभूत होती है। चाहे वो अध्यापक सामान्य सा अध्यापक भी हो तब भी जितना प्रभाव और जैसी विद्या स्थायी होती है वैसी विद्या बड़े से बड़े महामहोपाध्याय के द्वारा, पुस्तक के द्वारा लिखी गई विद्या उतनी फलीभूत नहीं होती है। इसलिए विद्याध्ययन तो गुरु के पास में जाकर के ही, विद्यालय में जाकर के ही करना चाहिए, करना पड़ता है। महाप्रभु भी गंगादास पंडित स्थान पढ़े व्याकरण, गंगादास पंडित के स्थान पर व्याकरण पढ़ने के लिए गए और श्रवण मात्र कंठ का सूत्र वृत्ति गौण, केवल श्रवण मात्र से ही इनको सूत्र वृत्ति सब याद हो जाए। अल्पकाले हईल पंची टीकाते प्रवीण, और बहुत थोड़े ही समय में श्रीमद् महाप्रभु पंजी टीका इनमें भी परम पंजिका में और टीका में इनमें भी परम प्रवीण हो गए। टीका का तात्पर्य है देखना, टीकते माने दर्शन कराता है, जो किसी अर्थ का दर्शन कराए उसका नाम है टीका। इसलिए टीकाकारों की बड़ी कृपा है, यदि वे ग्रंथ के अर्थ को नहीं खोलें तो कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगे, बस पाठ कर जाओ, रिचुअल की तरह से धड़ाधड़ पाठ कर जाओ और ये कह दो साहब हम सप्ताह का पाठ
3.5 घंटे में कर लेते हैं, 4 घंटे में कर लेते हैं, किसी को 6 घंटे लग जाए, पर उससे कोई मतलब नहीं है। माने उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। जो स्थाणु अयम भारहरक कलाभूत अधीत्य वेदम न विजानाति योर्थम। शास्त्र कहते हैं कि वो व्यक्ति खंबे के समान व्यक्ति है, स्थाणु एव, केवल जो भार को सहन कर रहा है, जो वेद को पढ़ तो रहा है पर न जब बिना विजानाति योर्थम, वेद के अर्थ को जो नहीं जाने, ऐसा व्यक्ति खंबे के समान है। उसके ऊपर पूरी दीवार टिकी हुई है, पूरा का पूरा मेहराब टिका हुआ है, परंतु बस वो भार ढोने वाला है। उसको सब कुछ याद तो बहुत है, परंतु उसका अर्थ पूछो तो पता नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो तो केवल खंबे के समान भार को धारण करने वाला है। इसलिए विद्या के साथ ही साथ विद्या का अध्ययन, अधीत, बोध, आचरण और प्रचार, ये विद्या की 4 उपाधियां हैं। इन चारों उपाधियों सहित विद्या को समझना चाहिए। अधीत का मतलब है कि शब्द के अर्थ को जानना, अधीत। फिर बोध, जो जाना है उसको समझना, वो है बोध। फिर जो बोध प्राप्त हुआ है उसके अनुसार आचरण करना, तीसरी वस्तु है आचरण। और शिक्षा शास्त्र की चौथी वस्तु है प्रचार। जो आचरण किया है उसको हम कितना बांट पाते हैं। यदि गुरु कृपा है तो जो विद्या पढ़ी है वो ठीक समय पर वाणी में उपस्थित हो जाएगी और उस वाणी का प्रचार होगा। और यदि गुरु कृपा नहीं है, गुरु जी के साथ में तो ईर्ष्या रख रहे हैं, गुरु जी की तो मजाक उड़ा रहे हैं, हेलो सर कैसे हो परंतु विद्या पढ़े हैं तो ऐसी जो विद्या है वो समय पर उपस्थित नहीं होती है, काम में नहीं आती है। इसलिए विद्या अध्ययन के लिए श्रीमद् गुरुदेव की, शिक्षक की कृपा की प्राप्ति होनी भी जरूरी है। यदि अध्यापक की, शिक्षक की कृपा प्राप्त है तो वो विद्या फलीभूत होगी और समय पर काम में आएगी। और यदि उसके साथ में गुरु कृपा नहीं है तो होगा ये कि पढ़े हैं कुछ और काम करना पड़ेगा कुछ। किया है बड़ी बड़ी माने कुछ पढ़े हैं, फिजिक्स में किए हैं एमएससी और कर रहे हैं क्या बोले बैंक में क्लर्क उनकी विद्या कुछ है और उनको काम करना है, उसका एक जनरल उपयोग जो है वो तो होगा, परंतु जो विद्या पढ़ी है वो विद्या जीवन में काम में आए, ये तभी होगा जब गुरु कृपा की प्राप्ति हो, गुरुदेव की कृपा की भी प्राप्ति हो। और यदि गुरु कृपा की प्राप्ति है तो वो विद्या जो पढ़ी गई है वो तुरंत ही उपस्थित हो जाएगी। इसलिए अल्पकाले हरिल पंजी टीकाते प्रवीण, श्री महाप्रभु बहुत थोड़े से समय में पंजी और टीका में प्रवीण हो गए। सूत्र भी याद हो गए, सूत्र की वृत्तियां भी याद हो गई, वृत्तियों के ऊपर जो शास्त्रार्थ किया गया है वो भी, पंजिका भी याद हो गई हैं। और उनकी टीका, विभिन्न जो टीकाएं हैं वो टीकाएं भी उपस्थित हो गई हैं। इस प्रकार चिरकाले पढ़ुआ जिन हरियर नबीन, प्रभु नवीन छात्र होते हुए भी चिरकाल के जो पढ़ुआ हैं, बहुत समय से जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर देते। अपनी कक्षा में जो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, ऐसे अपनी कक्षा से बड़े लोग उनको भी पराजित कर देते थे। कभी कभी गुरुजी को भी वे चकमा दे देते हो, गुरुजी कहीं अटक जाए तो उनको भी वे कभी शिक्षा प्रदान करते हुए विराजमान हो जाते थे। अनेक अनेक शिक्षा शास्त्र में ऐसे प्रमाण मिले हैं जहां पर विद्यार्थी ने अध्यापक की कई बार समस्याएं हल कर दी और वे
समझ जाए। तो ये अनेक अनेक दृष्टांत प्राप्त है। तो चिरकाले पढ़ुआ जिन्हें जिते हया नवीन होते हुए भी ये चिरकाल से जो पढ़ रहे हैं और रट्टा लगा रहे हैं, उन लोगों को भी पराजित कर देते थे। ऐसे श्रीमद महाप्रभु विद्यार्थी अध्ययन लीला प्रभु दास वृंदावन, अध्ययन लीला प्रभु दास वृंदावन चैतन्य मंगोले कई विस्तार वर्णन। श्री महाप्रभु की अध्ययन लीला का श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य भागवत में बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अपूर्व सारी लीला जो है उनका, अब वो विस्तार में यही कि श्री महाप्रभु रास्ता चलते किसी विद्यार्थी से को पकड़ ले और कहें कि भाई साहब जरा से ये बता दें इस सूत्र का क्या अर्थ है। अब वो बड़ा विद्यार्थी वो उसकी व्याख्या करे तो महाप्रभु उससे अटक जाए, बोले नहीं ये व्याख्या नहीं, और उसकी बात का खंडन कर दे, उसको हां कहना पड़े, और जब तक उससे ये नहीं कहवा लें कि मैं हार गया तब तक छोड़े नहीं। और जैसे ही वो ये कहे कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं गलत था, मैं हारा, सो कह रहे हैं नहीं नहीं आप ठीक कह रहे थे, मैं गलत बोल रहा था, फिर अपनी बात का खुद खंडन करे। तो महाप्रभु की स्थिति ये कि पूरे विद्यालय में महाप्रभु का हल्ला मचा हुआ था कि भाई निमाई उनसे कोई भिड़ना मत। बड़े बड़े इनके आगे के जो सीनियर हैं वे भी इनसे डरते थे कि इनसे काम नहीं चलेगा। तो उसी सब लीला का श्री जो पाठ पढ़ना है उस पाठ को पहले से ही महाप्रभु इतने तेज के उस पाठ को पहले से ही वर्णन करते हुए चले जाए, और उसका वर्णन करते हुए वे आगे वर्णन कर रहे। श्री प्रभाकर मिश्र उनको न्याय के बहुत बड़े विद्वान हुए, दो मत हुए, प्रभाकर मिश्र और कुमारुल भट्ट। कुमारुल भट्ट गुरु हैं और प्रभाकर मिश्र शिष्य हैं। उनमें गुरु तुना प्रभाकर ये उनका एक नाम हो गया। अब गुरु जी एक बार पढ़ा रहे थे और उसमें एक कई दोषों का वर्णन आया कि पुनरुक्ति दोष क्या होता है, पुनरुक्ति दोष के विषय में बता रहे थे। और वो पंक्ति जो थी बोले अत्रापिना उक्तम, अत्रापिना उक्तम तत्र पिना उत्तम